हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। उसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और डिवाइस के बेसिक कंसेप्ट पे। तो हम शुरू से बेसिक से ही कवर करेंगे और हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा मैटर। मैटर क्या है? तो बेसिकली मैटर उसे को हम कहते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक मास हो और वो कुछ एरिया रिजर्व करता हो। जैसे कि ये एक बॉल हो गई। अब इस बॉल को मैं जब ज़मीन पर रख दूंगा तो कोई ना कोई तो एरिया ये जो है एब्जॉर्व करेगा और इसका कुछ ना कुछ तो वेट है होगा ही। तो इसी को हम बोलेंगे मैटर। ठीक, तो इसको अब हम लैंग्वेज में लिखेंगे। A matter is anything a matter is anything that have mass and occupy some space is called मैटर। इसी को हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैटर। तो इसमें टाइप जो है मैटर का वो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और जो तीसरा है वो है गैस। ठीक, यही तीन इसके प्रकार हैं मैटर के। अब अगला टॉपिक हमारा होगा मॉलिक्यूल। टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का हिंदी में अर्थ है अणु। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड A smallest particle of an element or compound that have chemical properties of that एलिमेंट और कंपाउंड which makes atom hold together by
bonding each other। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड का सबसे छोटा जो है एक हिस्सा है। वो केमिकल का उसके प्रॉपर्टी का भी एक हिस्सा है। कुछ भी हो सकता है उसका छोटा एक कण, ठीक है, जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ये भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। विच मेक्स एटम होल्ड टुगेदर बाय बॉन्डिंग ईच अदर। और ये जो है बॉन्ड बना के रखता है कि एटम डिस्ट्रैक्ट होना हो, डिस्पर्स ना हो, अलग अलग ना हो, इसलिए इसमें बॉन्ड बना के रखता है। इसी को बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक होगा हमारा चार्ज। अगला टॉपिक जो है वो है चार्ज। तो चार्ज का जो हम डेफिनेशन जा रहे हैं बताने के लिए, पहले लिख लें उसके बाद बताते हैं। द चार्ज इज ए फिजिकल property of the charge is a physical property of an matter which is responsible for electronic and magnetic interaction। अब यहाँ पे बेसिकली पूछा जाए तो चार्ज का जो डेफिनेशन है, द चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज है वो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक, ये मैटर की है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन मतलब बातचीत, एक दूसरे की बातचीत करवाने की एक मीडियम है चार्ज, ठीक। और चार्ज के दो टाइप्स हैं, पहले इसकी यूनिट लिख लें। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसकी जो SI यूनिट है वो है कूलम, और ये दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज और चार्जेस। एक हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अभी हम इसे बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं बताएंगे, आगे जाकर इसे बहुत डीप में देखना है, ठीक है। तो चार्ज का यही डेफिनेशन है, उसके यूनिट जो हैं वो है कॉलम में, और उसके जो टाइप्स हैं वो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस टॉपिक में इतना है। तो हमारा अगला टॉपिक है करंट। क्या है करंट? करंट क्या है?
तो करंट का जो बेसिकली डेफिनेशन है वो है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर is called current। करंट किसे कहा जाता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब एक मीडियम है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मेटल का रॉड है, ठीक। इसमें जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो इसमें जो चार्ज फ्लो होगा उसी को हम बोलेंगे करंट, ठीक। अब इसका यूनिट जो है वो है एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर। और इसका जो फार्मूला है वो है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और इसको हम I से भी डिनोट करते हैं करंट को। तो ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसे हिसाब में भी प्रयोग किया जाएगा अगले चैप्टर में, तो इसलिए इसे अवश्य ही जानें। तो करंट उसी को कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। मतलब कितना रेट है, कितना उसका फ्लो का स्पीड है, उसी पे डिपेंड करता है, उसी को करंट बोलते हैं। कितना फॉलो कर रहा है वो एक कंडक्टर मतलब बताया था ना, एक रॉड है मान लीजिए मेटल का, उसमें जो चार्ज फ्लो होगा कितने रेट कितने रफ्तार में फॉलो हो रहा है उसी को हम बोलेंगे करंट।